हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने हमारी बुक से चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, जो कि है एक पोएम का नाम था वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसको लिखने वाले पोएट बहुत ही फेमस रेनाउंड पोएट है मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर। पोएम में हमने जाना कि पोएट रविंद्रनाथ टैगोर अपने देश भारत को लेकर क्या सपना देखते हैं, क्या लक्ष्य है उनके मस्तिष्क में यहाँ के लोगों के लिए, अपने देश के लिए, और किस तरह से लास्ट में वो भगवान से निवेदन कर रहे हैं सब लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए और भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए। तो इस तरह से इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग पोएम को हम पढ़ चुके हैं। आई एम श्योर पोएम आप सबको समझ में आई है। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। What is meant by mind is without fear and head is held high? Tick the correct answer. पोएम में एक सेंटेंस हमने पढ़ा था, mind is without fear and head is held high। तो हमें बताना है इस लाइन का अर्थ क्या है, इस लाइन के द्वारा पोएट क्या कहना चाहते हैं। हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, सही ऑप्शन को हमें टिक करना है। देखते हैं ऑप्शंस। टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग, इसका मतलब है निडर बनना और आत्मविश्वास या आत्मसम्मान से भरपूर बनना। सेकेंड, टू बी प्राउड ऑफ वंस हाई पोजीशन, अपने हाई पोजीशन, अपने उच्च स्तर पे घमंड करना। टू स्टैंड स्ट्रेट एंड बी केयरफ्री, या फिर सीधे खड़े होना और बिल्कुल बेपरवाह होना। तो बच्चों, इसका सही आंसर है माइंड इज विदाउट फियर, यानी आपको फियरलेस बनना है, निडर बनना है, किसी भी चीज से आपको डरना नहीं है। एंड हेड इज हेल्ड हाई, यानी आपको अपना सिर ऊंचा कैसे रखना है, रेस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ। तो हमारा सही ऑप्शन है फियरलेस, निडर बनो, एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग, आत्मसम्मान से भरपूर बनो। ओके, नेक्स्ट, What does the poet mean by where knowledge is free? अगेन हमें पोएम का एक सेंटेंस दिया गया है, जहां पर पोएट कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश बने जहां पर नॉलेज फ्री है। हमारा क्वेश्चन है क्या मतलब है इस बात का, नॉलेज फ्री होने का क्या अर्थ आप लोग समझे, वो हमें यहाँ पर बताना है। देखते हैं आंसर। Where knowledge is available to all without any discrimination। तो बच्चों, नॉलेज फ्री होने का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज्ञान सभी के लिए अवेलेबल है, सभी के लिए उपलब्ध है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। तो आप चाहे किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के हो, आपको अगर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आपको वो अवसर मिले, आपको वो मौका मिले। यही बात यहाँ पे टैगोर हम सबसे कहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द डोमेस्टिक वॉल्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद सेफ्टी, कंफर्ट एंड लव। पोएम में हमने एक फ्रेज पढ़ा था डोमेस्टिक वॉल्स। तो जनरली डोमेस्टिक वॉल्स का जो मतलब है वो संबंधित होता है सेफ्टी, सुरक्षा से, कंफर्ट, आराम से, एंड लव, प्यार से। आर दिस द फीलिंग्स इवोक्ड बाय द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स? हमें बताना है कि यहाँ इस पोएम में जो ये फ्रेज है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, क्या उससे यही सारी भावनाएं प्रकट होती हैं? इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। तो क्या भावनाएं प्रस्तुत होती हैं, क्या भावनाएं पोएट ने यहाँ पे प्रेजेंट की हैं, वो हमें ऑप्शंस में से चूज करके बतानी है। तो उसके लिए हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले, स्मॉल हाउसेस विच मेक अस फील क्रैम्प्ड। अब बच्चों, हमें अर्थ किसका देखना है, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का अर्थ देखना है। तो क्या इसका अर्थ है छोटे छोटे घर जिसकी दीवारें हमें ऐसे महसूस कराती है कि हम उन दीवारों में फंस गए हैं, हम उन घरों में फंस के रह गए हैं। सेकेंड, आइडियाज विच आर पेटी एंड नैरो माइंडेड, ऐसे विचार जो कि बहुत छोटे, बहुत संकीर्ण मस्तिष्क के होते हैं। थर्ड, अ हाउस डिवाइडेड इनटू रूम्स बाय वॉल्स, या फिर इसका मतलब है घर जिसको अलग अलग कमरों में बांट दिया जाता है दीवारों के द्वारा। तो बच्चों, पोएम डिस्कस करते टाइम हमने इस चीज को डिटेल में समझा था। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण घरेलू दीवारों का मतलब है वो सारी चीजें जो व्यक्तियों को बांट देती है, वो सारी चीजें जो कि
उन्हें विभाजित कर देती है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 2, वे सारे आइडियाज जिसके बेस पे एक समाज अलग अलग वर्गों में बंट जाता है और ये सारी चीजें बहुत ही संकीर्ण दिमाग को शो करती हैं, जिसके बेस पे हम कहते हैं कि वो अलग धर्म का है, वो अलग जाति का है, उसका रंग अलग है, वो अलग भाषा बोलता है। तो ये जो दीवारें हमें बांट रही हैं, इन्हीं को कहा गया है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाई हैज द वर्ड tireless been used to describe starving? अगेन पोएम में हमने एक वर्ड पढ़ा था starving, यानी कि कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम। उसी के साथ एक एडजेक्टिव ऐड किया हुआ था tireless, यानी कि अथक। तो हमें बताना है कि जो परिश्रम है, जो स्ट्रीविंग हम लोग कर रहे हैं, जो कठिन मेहनत हम कर रहे हैं, वो tireless के साथ क्यों एसोसिएट किया है पोएट ने। रीजन हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देखते हैं आंसर। द वर्ड tireless has been used to describe starving बिकॉज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो बच्चों टायरलेस क्यों ऐड किया है, ये दिखाने के लिए कि ये जो कठिन परिश्रम है, ये ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कठिन परिश्रम कर लिया तो आप अपनी मंजिल पा लोगे, नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपको बिना रुके, बिना थके निरंतर मेहनत करनी है, तभी फाइनली आप परफेक्शन प्राप्त कर पाओगे। तो यस, आपकी जो मेहनत है वो अथक होनी चाहिए, आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बल्कि लगातार आपको उस प्रक्रिया में बने रहना है, तभी फाइनली आप अपनी मंजिल पे पहुंच पाओगे, आप अपने जीवन में परफेक्शन प्राप्त कर पाओगे। नेक्स्ट, What are we striving for? तो हमें बताना है पोएम के अकॉर्डिंग हम किस चीज के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। आंसर, we are striving for perfection। तो बच्चों पोएम में हमने पढ़ा है कि हम सब कठिन मेहनत कर रहे हैं परफेक्शन प्राप्त करने के लिए, संपूर्णता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, Why is reason compared with clear stream? पोएम में हमने पढ़ा था जहां पोएट ने रीजन यानी तर्क की तुलना की है एक ऐसे स्ट्रीम यानी झरने से जिसका पानी बिल्कुल साफ है। हमें बताना है कि ये तुलना, ये कंपैरिजन क्यों किया गया है, क्यों तर्क की तुलना साफ झरने से की गई है। ओके, आंसर, क्लैरिटी ऑफ थॉट इज कंपेयर्ड विथ क्लियर स्ट्रीम। तो बच्चों क्यों ये तुलना की गई है, बिकॉज जिस तरह से झरने का पानी अगर क्लियर है, ओके, तो आपको हर चीज बिल्कुल साफ नजर आएगी, वैसे ही अगर आपके विचारों में क्लैरिटी है, अगर आपके विचार बिल्कुल स्पष्ट है, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको हर चीज साफ साफ नजर आएगी। तो इसीलिए तर्क की तुलना की गई है साफ झरने से, कि जिस तरह से झरने का पानी साफ होता है, आप सब कुछ आर पार देख पाते हो, सही सही देख पाते हो, ऐसे ही आपको अपने विचार तार्किक बनाने हैं ताकि आप हर चीज सही सही देख पाओ। ओके, नेक्स्ट, वेयर हैज रीजन लॉस्ट इट्स वे? जो तर्क है वो कहाँ खो जाता है, वो अपना रास्ता कहाँ खो देता है अकॉर्डिंग टू द पोएम? आंसर, रीजन हैज लॉस्ट इट्स वे इन द ड्रेरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट। तो बच्चों हम सबकी जो तार्किक बुद्धि है वो भटक जाती है, वो खो जाती है हमारे अंधविश्वासों के डेजर्ट में, रेगिस्तान में। तो जिस तरह से एक झरना रेगिस्तान की मिट्टी में आके खो जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है, वैसे ही जो हमारी तार्किक बुद्धि है वो भी अंधविश्वास के सामने हार जाती है, उसे भी अंधविश्वास में वो भी अपना रास्ता खो देती है। लेकिन इस पोएम में पोएट यही बात हमसे कहते हैं, यही मैसेज हमें देते हैं कि हमें अंधविश्वास को छोड़ना है और अपनी तार्किक बुद्धि को बढ़ाना है। हर चीज को हमें तर्क के बेस पे देखना है, वो सही है या नहीं है, और किसी भी तरह के अंधविश्वास को हमें फॉलो नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हेवन ऑफ फ्रीडम? अगेन पोएम में हमने एक फ्रेज पढ़ी थी हेवन ऑफ फ्रीडम। हमारा क्वेश्चन है कि पोएट इस फ्रेज को किस तरह से डिस्क्राइब, इसका किस तरह से वर्णन उन्होंने किया है हेवन ऑफ फ्रीडम का। आंसर, वेयर हेड इज हेल्ड हाई। तो बच्चों पोएम में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग से ही पोएट ने सारी विशेषताएं बताई हैं कि वो किस तरह का स्वर्ग चाहते हैं, किस तरह का देश वो भारत को बनाना चाहते हैं। तो सारी विशेषताएं हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो एक ऐसा देश जहाँ पे सबका सिर जो है वो सम्मान के साथ हमेशा ऊंचा रहे, नॉलेज इज फ्री, जहाँ सभी को ज्ञान प्राप्त करने के समान अवसर मिले, वेयर पीपल आर ओपन माइंडेड, एक ऐसा स्वर्ग जहाँ लोग
लोगों का जो मस्तिष्क है वो संकीर्ण नहीं हो, बल्कि वो विशाल मस्तिष्क, विशाल हृदय वाले हो एंड रैशनल और तार्किक सोच रखते हो। तो ऐसी सारी विशेषताओं वाला एक स्वर्ग वो भारत को बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट, हु डज द पोएट एड्रेस एज दी एंड माई फादर। पोएम में हमने एक फ्रेज पढ़ा था जहां पोएट ने यूज किया है दी, एक जगह उन्होंने लिखा था माई फादर। तो हमें बताना है दी और माई फादर के द्वारा पोएट किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं। अगेन हमने पोएम में भी डिस्कस किया था, आंसर है गॉड। वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, वो भगवान को एड्रेस कर रहे हैं। लास्ट में उनकी प्रार्थना भगवान से है, वो भगवान से कहते हैं कि आप यहाँ के लोगों का मार्गदर्शन करिए ताकि यहाँ के लोगों के जो एक्शन है, जो उनके विचार है, वो और भी लगातार विस्तृत होते जाए, बढ़ते जाए। और फाइनली मेरे फादर, आप हमारे हमारा जो देश है उसे स्वर्ग में, और वो स्वर्ग भी कैसा हो, आजादी का स्वर्ग। यस, तो आजादी के स्वर्ग में आप हमारे देश को ले जाएं। तो ये सारी प्रेयर वो किससे कर रहे हैं, गॉड से कर रहे हैं। ओके तो बच्चों, यहाँ हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई एम श्योर ये पोएम और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आप सबको समझ में आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।